डबरा बिना डॉक्टर चल रहा अस्पताल, मरीज की जान से खिलवाड़, आवेदन के बाद भी कार्रवाई शून्य, प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में। मध्य प्रदेश के डबरा नगर में संचालित अरविंदो हॉस्पिटल पर गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई न होना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बिना पंजीकृत डॉक्टर के इलाज, अवैध चिकित्सा, आर्थिक शोषण और मरीज की जान को जोखिम में डालने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर पीड़ित परिवार द्वारा एसडीएम डबरा और बीएमओ आलोक त्यागी को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई न के बराबर है। तो वहीं पीड़ित प्रमोद शर्मा निवासी डबरा ने बताया कि उनकी पत्नी संगीता शर्मा गंभीर किडनी रोग से पीड़ित थी। इलाज के नाम पर अरविंदो हॉस्पिटल में 10 से 15 दिनों तक भर्ती रखा गया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि अस्पताल में कोई भी पंजीकृत या योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं था। बिना डॉक्टर के मरीज को दवाइयां दी जाती रहीं, जिससे हालत लगातार बिगड़ती चली गई। स्थिति गंभीर होने पर मरीज को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि समय पर किसी योग्य चिकित्सक के पास इलाज कराया गया होता तो हालत इतनी गंभीर नहीं होती। इलाज ही नहीं, आरोप है कि अस्पताल की संचालक ने इलाज के नाम पर भारी रकम वसूल की है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और पीड़ित परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। जहां सूत्रों के अनुसार शिकायत के बाद बीएमओ और उनकी टीम ने निरीक्षण किया तो अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं पाया गया, जिससे कि आरोपों की पुष्टि और मजबूत हो गई। इसके बावजूद अस्पताल अब तक न तो सील हुआ और न ही संचालक पर कोई कठोर कार्रवाई। बीएमओ आलोक त्यागी का बयान, अरविंदो हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो वही पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, जिस पर यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरी डबरा जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है। देखिए कैलाश चंद्र गौड़ की खास रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है? उसमें मामला ये है सर कि हमारी संगीता शर्मा मेरी मैसेज है, वो बीमार थी। हमने उनके क्या पेट में दर्द हुआ था, हम ग्वालियर ले गए थे आरोग्य धाम में। वहाँ पे उन्हें एक्सरा करवाया था, उन्हें पथरी बताई थी। उसमें वहाँ पे क्या है कि हमारी सुनवाई कम हुई थी, तो हम जगह डबरा आ गए थे। डबरा एक हमारा मित्र था, उसने बताया था एक जो है हॉस्पिटल है ये अरविंदो, उसमें अपन चलते हैं। उसमें हम गए, उसमें जाके वो क्या दिखाया। ना तो कोई डॉक्टर था उसमें और ना कोई वो था उसमें। जब वो भर्ती कर लिया संगीता शर्मा को, भर्ती करके उन्हें इंजेक्शन लगाते गए। वो इंजेक्शन लगाते 10-12 दिन हो गए उनको वहाँ पे। ठीक है, मैंने डॉक्टर का नाम पूछा था, उन्होंने बोला रुस्तम शर्मा आएंगे, रुस्तम कौर, और 2 डॉक्टर के नाम और बताए थे। तो वो हमने एक भी डॉक्टर उसमें हॉस्पिटल में नहीं पाया था। ठीक है, मैंने उनसे बोला भी गया था उन्हें को तुम टेंशन मत पालो, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने पैसे की पूछी थी, उन्होंने बोला 20,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने ठीक है, मैं 20,000 रुपये देने तैयार हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा जाके कहाँ दतिया में लागली बहना योजना थाई का हॉस्पिटल, उसमें गए थे। ठीक है, 2 दिन उसमें वो रखा था वहाँ पे, ना कोई ऑपरेशन हुआ। ठीक है, वहाँ से फिर क्या है उनका बीपी हाई हो गया था, मैं लौटा के ले आया था। फिर जहाँ पे उन्हें इंजेक्शन लगाए जहाँ में अरविंदो में। ठीक है, तो उसमें कोई डॉक्टर नहीं और ना कोई इलाज। उनकी चक्कर में संगीता की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि रात दिन हो गए, दर्द बढ़ता गया उनका। ठीक है, तो कोई एक पैसे का आराम नहीं। और वो इंजेक्शन लगाता था एक क्या बोलते हैं हेमंत जाटव, उसका कंपाउंडर थे उसमें, वो ही लगाते थे, कोई डॉक्टर नहीं था उसमें। 3 इंजेक्शन लगते थे। इस चीज की जानकारी आपने किसी स्वास्थ्य? हाँ, अपन ने एक सरकारी हॉस्पिटल का उसमें लगाई थी अपन ने एक आवेदन, और एक एडीएम साहब के यहाँ लगाया था। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं आई उनकी। ठीक है, फिर हम 10-12 दिन 15 दिन हो गए थे उसमें ही डबराई में। ठीक है, फिर हम ग्वालियर ले पहुँचे। ठीक है, बीएमओ कार्य उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्हें तो बुलाते थे एक टाइम में 1 बोतल और कम से 3 इंजेक्शन, तो तीनों टाइम लगते थे। तीनों टाइम? हाँ। उन्होंने वसूल लिया आपसे? हमारा रुपया पहुँच गया था उन पे 18,000 रुपये। 18,000 रुपये ऑपरेशन के? और दवाई खर्चा वो अलग था। ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ ऑपरेशन। उन्होंने आपके पैसे रिटर्न किए क्या? उनने 12,000 रुपये रिटर्न कर दिए, और बाद बाकी की उनके पास मैं फोन लगाता गया, वो बोलता गया ठीक है मैं दे दूंगा। अभी तक कोई पैसे नहीं आए। जो जांचें थी, जो कहीं ना कहीं जो जांचों में आपने बताया गया फर्जी, पूरी जांचें फर्जी, गलत है? पूरी जांचें फर्जी उसकी। इस चीज की पुष्टि आपने कैसे करी कि जांचें फर्जी है? वो जांच अपन ने देखा था, वो ही ऐसे क्या ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड आज तुम्हारा 10 पॉइंट हो गया। ठीक है, कल हमने जांच करवाई, कल 7 पॉइंट हो गया। एक उसमें सीबी करके जांच थी, उसकी प्लेटें सर उसमें कितनी होती हैं पूरे मरीज 4 लाख से 1.5 के 4 लाख के बीच में होती हैं।
उसमें 7 लाख प्लेटें बता रही हैं। अच्छा, इस चीज की पुष्टि आपने किसी डॉक्टर से करवाई? हाँ, डीएमओ बीएम साहब लगाए थे, उन्हें देखा था, उन्हें कागज अभी। साहब का क्या कहना था उस? उन्हें तो हमसे तो अभी तक कुछ नहीं बोला, उन्हें तो ये बोला कार्रवाई करेंगे वहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे आवेदन लगा दिया, कोई सुनवाई नहीं है। जी, एक हितग्राही ने आवेदन दिया है कि अरविंदो हॉस्पिटल में वो इलाज कराने के लिए गए थे। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा और वहाँ के स्टाफ के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई इलाज के दौरान, ऐसा उनका कहना है। तो हमारे द्वारा आवेदन के बाद में हॉस्पिटल में भ्रमण किया गया था। भ्रमण के दौरान वहाँ पे कोई भी डॉक्टर या स्टाफ उपस्थित नहीं था। उस दिन पेशेंट भी नहीं थे वहाँ पे। कुछ अनियमितता भी पाई गई थी। बाकी पेशेंट की केस हिस्ट्री वगैरह भी देखी गई थी, जो पेशेंट एडमिट हुआ है। बाकी हम लोगों के द्वारा एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उनको पेशेंट की केस हिस्ट्री, किस डॉक्टर ने इलाज किया है, क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया है, क्या क्या पेशेंट को बोला गया है, और वहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर काम करते हैं और कौन कौन से स्टाफ काम करता है 24 घंटे, उनकी फायर ऑडिट का, उनका BMW का ऑडिट जो भी है, ये सारे जो कागज़ हैं वो उनके द्वारा मंगाए गए हैं। जितनी जल्दी वो लोग प्रस्तुत कर देते हैं, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए सीएमओ साहब को जानकारी दी जाएगी। जांचों में भी हितग्राही के द्वारा बताया गया था कि ये जो पैथोलॉजी से जांच कराई है उसमें भी अनियमितता, उनका कहना है कि अनियमितता है, उसमें भी उन्हें दिख रही है। लेकिन जब तक डॉक्टर की टीम दोबारा से उसको वेरीफाई नहीं करती तो तब तक इस संदर्भ में बोलना मेरा उचित नहीं होगा। डॉक्टर टीम द्वारा दोबारा से उसको वेरीफाई कराया जाएगा और उसके बाद में ही संज्ञान में लाके मामले को बताया जाएगा।